दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग एक दूसरे के आमने सामने वाली स्थिति में आ गए हैं? होना तो नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आ रही है जो किसी भी हाल में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हमारे देश का चुनाव आयोग एक मिसाल के तौर पर उसकी बात की जाती है। जब भी कोई ऐसा मुल्क जहां पर नया नया लोकतंत्र स्थापित हो, जहां चुनाव की प्रक्रिया समझना चाहता हो कोई देश, तो हमारे चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को न केवल बुलाया जाता है, बल्कि हमारे चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों ने ऐसे देशों में जाकर ट्रेनिंग दी है लोगों को कि कैसे निष्पक्ष और एक बिल्कुल सफल और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाएं। और बात भी ठीक है दोस्तों, 125 करोड़ के इस देश में शांतिपूर्ण चुनाव कराना बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी हिंसा के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए वाकई में चुनाव आयोग बधाई का भी पात्र है और उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन हाल के सालों में चुनाव आयोग की साख गिरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि न केवल राजनीतिक दलों के बीच गिरी है, बल्कि आम आदमी के बीच भी चुनाव आयोग की जो छवि बनी है वो पहले नहीं थी। लेकिन अब स्थितियां और भयानक आ गई हैं दोस्तों। विपक्ष चुनाव आयोग से आमने सामने के मूड में है। न केवल चुनाव आयोग की दलील को दरकिनार कर रहा है विपक्ष, बल्कि सुनने में तो ये भी आया है कि कांग्रेस पार्टी कोई कानूनी एक्शन भी इस मसले पर लेने की सोच रही है। सब कुछ आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र और झारखंड के वोटिंग की तारीख लगातार करीब आ रही है, महीने से भी कम का वक्त बचा है, उस वक्त में इस तरह की खबर कितनी सही है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इन नतीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। अमूमन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहा और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से बाकायदा उसने सूची तैयार की और उस सूची को चुनाव आयोग को सौंपा। उसमें केसी वेणुगोपाल थे, पवन खेड़ा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, ये कहते हुए कि न केवल काउंटिंग के दौरान कई शिकायतें मिली कांग्रेस पार्टी को, बल्कि ईवीएम को लेकर भी शिकायत की कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि ईवीएम जो 3 दिन से बंद थी, मतलब वोटिंग के बाद, मतगणना के बाद ही सीधे ईवीएम खुलती हैं, तो 99% बैटरी कैसे थी ईवीएम में। साथ में कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना था कि जहां जहां ईवीएम को लेकर ऐसी शिकायतें मिली वहां वहां बीजेपी जीती, तो ये गड़बड़ झाला क्या है। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसके बाद चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी दी थी। चुनाव आयोग ने इस मसले पर कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया और जवाब में अब कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। पहले मैं आपको बताती हूँ चुनाव आयोग ने इसके जवाब में क्या कहा था। दोस्तों, जो भी शिकायतें कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी, चुनाव आयोग ने बकायदा 1600 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और कांग्रेस पार्टी पर ये कहते हुए आरोप लगाए कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने इस चिट्ठी में कहा था कि काउंटिंग और वोटिंग दोनों दिन बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और इस तरह के सवाल उठाकर चुनाव आयोग का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इतने सेंसिटिव मुद्दे, इतने सेंसिटिव दिन को और मुश्किल बना रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के आरोपों को निराधार बताते हुए चुनाव आयोग ने यह तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी अशांति पैदा करने चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो सवाल पूछ रही है ये अशांति पैदा करने की क्षमता रखते हैं, ये कहा था चुनाव आयोग ने। खासकर मतदान और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण दिनों में, जब राजनीतिक दलों और जनता की बेचैनी चरम पर होती है। उस वक्त जब चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी और उसको लेकर तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह बनी, तो ऐसा लगा मामला खत्म हो गया। लेकिन अब चुनाव आयोग को जवाब दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और वो जवाब भी सार्वजनिक तौर पर सामने रख दिया है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर आयोग को भेजे जवाबी पत्र में अब कांग्रेस ने कह दिया है कि हमने हमारी शिकायतों पर आपकी प्रतिक्रिया का ठीक से अध्ययन किया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि निर्वाचन आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी। हम आमतौर पर इसे छोड़ देते, लेकिन आयोग की प्रतिक्रिया का लहजा और भाव, इस्तेमाल की गई भाषा और कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए आरोप हमें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने आपका जो जवाब था उसका अध्ययन किया, सिर्फ आपके जवाब पर हम ऐसे ही जवाब नहीं दे रहे हैं, हमने आपके जवाब को पढ़ा और हम ये मानते हैं कि आप अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव आयोग से कह रही है। यही नहीं दोस्तों, एक क्वेश्चन मार्क चुनाव आयोग पर ही उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कह दिया, हम नहीं जानते कौन है जो माननीय आयोग को सलाह दे रहा है या मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग ये भूल गया है कि यह संविधान के तहत गठित एक निकाय है जिस पर एक महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करने का उत्तरदायित्व है, यानी कि जिम्मेदारी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आयोग
चुनाव आयोग अगर किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी को सुनवाई की अनुमति देता है या उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करता है तो क्या कोई अपवाद नहीं है? दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग अपनी टिप्पणियों को लेकर कायम रहता है तो उन्हें आयोग के पत्र से हटवाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मतलब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह के आरोप आयोग ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं कि इस तरह के आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी अशांति पैदा करने की क्षमता रखती है और सेंसिटिव दिनों में इस तरह के मामले उठाकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर, अगर इस तरह के शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव आयोग ने नहीं हटाए तो चुनाव आयोग को लेकर एक कानूनी एक्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा कांग्रेस पार्टी का। मतलब कांग्रेस यहां पर केवल चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी पर यह मामला खत्म नहीं करना चाहती। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ठीक है, हमने आपसे शिकायतें की, आपने उसका जवाब दिया, लेकिन जिस तरह की भाषा आपने इस्तेमाल की है वो हर लिहाज से गलत है। और एक इशारा भी दिया कांग्रेस पार्टी ने कि जिनके इशारों पर आप काम कर रहे हैं या जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था है? दोस्तों, यहाँ आपको ये भी याद दिला दूं कि जब महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों का ऐलान होना था उस वक्त भी पत्रकारों ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे, यही वाला सवाल था ईवीएम को लेकर। दोस्तों, तब भी राजीव कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, इस पूरे के पूरे मसले पर विस्तार से बात बोली थी। तब भी कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जाहिर की थी कि जब आपने अभी तक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना चिट्ठी का जवाब दे ही आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। मतलब आपने चिट्ठी पढ़ी नहीं, आपने जांच की नहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर आप जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब आपका जो जवाब था वो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। और फिर जब जवाब आया चुनाव आयोग का तो कांग्रेस पार्टी और तिलमिला गई कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर दें तो ठीक है, लेकिन आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वो गलत है और वो किसी हाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर आप इस तरह के शब्दों को वापस नहीं लेते हैं कांग्रेस के लिए तो फिर कानूनी एक्शन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। दोस्तों, ये जो स्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियां, ये किसी भी हाल में अच्छी नहीं है। ना तो ये चुनाव आयोग के लिए अच्छी है, ना ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी है और हमारे लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले क्या आपने कभी भी चुनाव आयोग को लेकर इस तरह की खबरें बनती देखी हैं? देश को पता भी नहीं चलता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। शांति से चुनाव होते थे, चुनाव की प्रक्रिया का पालन होता था और उसके बाद चुनाव खत्म हो जाते थे। दोस्तों, कौन जीतता था, कौन हारा था, इसके बारे में चर्चा होती थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या बोला, मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या जवाब दिया, फिर उस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, इस तरह की बातें अब होने लगी हैं जो कि अच्छी नहीं है। ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और भारत के लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है। और ये केवल कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा है, जितने भी विपक्षी दल हैं आप देखिए उनकी अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। चुनाव आयोग से शिकायतें सारे विपक्षी दलों को है। एक बीजेपी को छोड़कर चुनाव आयोग से लगभग हर विपक्षी दल को शिकायत है, जो हर लिहाज से ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए। विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि पीएम लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। नहीं लिया चुनाव आयोग ने कोई एक्शन। एक चिट्ठी लिख दी दोनों ही पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों को। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर ये स्थितियां वाकई में कानूनी एक्शन की तरफ बढ़ती हैं तो फिर ये क्या हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।